ने ऐसी ऊंची और अद्भुत बातें आप सबको जय मसीह की। और आज ये है। बहुत ही शुभ दिन है कि लेकिन मैं यीशु आपके मसीह में बीच में हमें एक बार ऐसे फिर से आ मिलती है कि सकी। न केवल और मैं पीढ़ी प्रभु का धन्यवाद लेकिन देती हूँ युगान कि युग उसने हम मुझे आशीषों आज में फिर बने से रहें। ये अवसर दिया है यीशु कि नासरी मैं के नाम से अपने भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ पास्टर परमेश्वर नवीन का पॉल वचन दाऊद बांट जी की सकती ओर हूँ। से। और साथ में मैं जय ब्रदर अनुपम और शबनम जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर फिर से आज का इनवाइट किया अनमोल है वचन और इफिसियों मुझे के पत्री ये अच्छा तीसरा अध्याय मौका दिया है। आइए 17 हम से 19 वचन छोटी सी दुआ करते हैं। पीछे से फिर से कोई साउंड आ और रहा है विश्वास और के ये द्वारा मसीह हमेशा ये तुम्हारे साउंड हृदय में आता बसे है। कि तुम अगर प्रेम में जड़ आपको पकड़कर विघ्न और पड़ रहा है नींव तो डालकर प्लीज मुझे सब पवित्र लिख लोगों के के साथ बताइए। भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई एक और मिनट मैं गहराई जरा और देखती हूँ ऊंचाई इसको कितनी है, काट के क्या होता और है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ये कुछ कि इसमें तुम है ये परमेश्वर की वीडियो। सारी भरपूरी ये तक आवाज हमेशा आती है। परिपूर्ण होते मुझे चले लगता जाओ। है कुछ प्रियो, इसमें गड़बड़ परमेश्वर है, का वो वचन मुझे मुझे और ठीक आपको ये कराना बताता पड़ेगा। है कि तो पवित्र लोगों आइए की हम संगति में प्रार्थना करें। हम सदा डियर अपने हेवनली प्रभु के फादर, मार्ग हो पर आगे प्यारे बढ़ते चले जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके इसके पास लिए आते हैं। हम परमेश्वर आपका मुझे और धन्यवाद आपको देते हैं प्यारे प्रभु बुलाता जी है। कि आपने हमको एक बार फिर से ये सुंदर मौका दिया है कि इस सुंदर हम शाम देखते में हैं हम किस प्रकार से आपकी पौलुस ने ये प्रार्थना कहा कर कि मैं सकें पिता और के सामने आपकी घुटने हम टेकता हूं, जो हर सिताइश एक का नाम कर रखता सकें। है और प्यारे प्रभु जी आपका सुंदर और हर वचन एक को अपनी हम महिमा के धन के अनुसार सबके साथ बांट सकें। प्यारे प्रभु ऐसा जी इस वरदान देता है स्थान कि को भीतरी अपने पवित्र मनुष्यत्व में आत्मा से सामर्थ भर दे पाकर और बलवन्त सारे होते लोगों जाएं। के मनों को खोल दे ताकि अर्थात इस चाहे वचन को आप अन्य ग्रहण जाति करें हैं, चाहे और आप इस वचन को ग्रहण यहूदी करके हैं, चाहे कोई भी बहुत हो, यदि सारा आप फल लाएं। मसीह में हैं प्यारे और प्रभु आपने जी हम मसीह को सबके पाया और साथ हो आपका नया और जन्म हुआ है, हमारे तो आप इस अपने समय में भीतरी मनुष्य में ये नहीं सामर्थ कि पाकर हम कुछ बलवन्त होते बोलें, चले पर जाते हैं, प्यारे क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर आपको आप चुनकर आपका बुलाकर पवित्र नाम आत्मा लेकर हमारे बुलाता थ्रू बोले। और और हम अपने तो इस परिवार लायक में भी नहीं है प्यारे सम्मिलित प्रभु कि करता है। हम आपसे ठीक और से न केवल प्रार्थना भी इतना कर सकें, पर कि जब तुम आप अपनी परमेश्वर से सामर्थ्य सामर्थ हमको पाओ देते और हैं उसके तब परिवार के सदस्य हम जो बनो, है पर इस आपके पृथ्वी पर वचन भी को सुना सकते हैं और तुम प्रार्थना परमेश्वर कर के सकते अनुग्रह हैं। को प्राप्त प्यारे करो। प्रभु जी कैसे? हम सबके साथ हो और ब्रदर विश्वास अनुपम के द्वारा और मसीह शबनम जी तुम्हारे के हृदय साथ में हो। बसे। और जबकि वो तुम बहुत ज्यादा एक ऐसे विश्वास में आगे बढ़ जाओ अंकल और की मसीह तुम्हारे हृदय में मृत्यु अपना की डेरा डाले। क्रिया में और जा जब रहे मसीह तुम्हारे हैं हृदय जो में कि डेरा उनके बहुत डाले नजदीक तो थे। तुम प्रेम प्यारे में जड़ प्रभु जी पकड़ हम चाहते हैं कि उनके और मानो परिवार तुम वालों ऐसे को भवन के वो समान होगे तसल्ली देने जिसमें वाले नींव बन डाल दी सके गई। और उनके देखिए, साथ प्रार्थना कर जड़, सके। प्यारे पेड़ की प्रभु जी जड़ उनके और परिवार मकान के की साथ नींव हो सबसे और अपनी महत्वपूर्ण होती है। शांति से उनको और जब परिपूर्ण मसीह कर हमारे दे। हृदय अब में इस बस छोटी सी जाता है, प्रार्थना को अपने तब प्यारे विश्वास प्रभु के यीशु द्वारा मसीह के नाम में मांगते सबसे हैं। पहले जड़ आमीन। पकड़कर अपने आधार में मजबूत होते हैं। और जब मसीह में मजबूत हो जाते हैं तो एक दूसरे की संगति में भी मजबूती आ जाती है। I'm so तब sorry. हम सब पवित्र लोगों के Can साथ you भली hear me भांति because समझने की शक्ति ये पीछे पाते का हैं। साउंड बहुत तेज सब होता जा पवित्र रहा है लोगों के साथ, साथ एक के दो साथ, नहीं, और मुझे नहीं समस्त पता कि पवित्र इसको लोगों के कैसे साथ। दूर करना है। तो आप लोग प्लीज प्रार्थना करिए उथली कि नहीं, ये लेकिन भली साउंड भांति पीछे से समझ पाओ हट जाए और ऐसी शक्ति पाओ और कि तुम ये अनुभव कर सको, जान तो सको चलिए कि उसके प्रेम की हर चौड़ाई, एक लंबाई समय के और ऊंचाई अनुसार और गहराई हम कितनी आज है। भी गाने से शुरू करेंगे आज ये की तुम अपने आप से नहीं इबादत। जान सकते। और वो गाना जो है आप सबको अगर आता मसीह है के और उन बहुत ही आयामों को सुंदर भी कोई गीत है मनुष्य अपनी और शक्ति से मैं और अपने सोचती हूँ कि व्यक्तित्व में नहीं हम जान सब सकता, एक वहां साथ तक गा पहुंचना है तो सकते दो हैं। चीजें और जरूरी इस समय मैं एक तो अपनी मसीह में जड़ प्यारी पकड़ो, बहन उसकी प्रेम में जड़ रोहिणी पकड़ो, नायडू नींव का डालो। स्वागत करती हूँ। और और दूसरी बात, परमेश्वर आपको पवित्र बहुत लोगों की बहुत संगति में आशीष जुड़ दे। जाओ। तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य तुम दे लेगा और स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय अनुभूति के लिए जो शक्ति चाहिए, जो मनुष्य से परे, वो परमेश्वर तुम्हें दे देगा। और तुम परमेश्वर के प्रेम के आयामों तेरा को समझोगे नाम ले लेकर और मसीह के उस प्रेम को तुझे जान लोगे यीशु जो ज्ञान से परे है। बुला रहा, मतलब बिल्कुल आपके ज्ञान और समझ से जो बुला परे है, वो प्रेम मसीह का तुम्हारे अंदर आ जाए। यीशु ना कोई बुद्धि से, ना कोई युक्ति से, लेकिन केवल परमेश्वर के आत्मा के तेरा द्वारा ही मसीह का प्रेम नाम समझा जा ले सकता है। लेकर इसलिए बुद्धि और युक्ति तुझे से बोलने के लिए तो बहुत कुछ है बुला मसीह के प्रेम के बारे में, रहा। लेकिन मसीह के प्रेम को जानने के क्या लिए मसीह का पाएगा आधार और तू पवित्र लोगों की संगति में जीत आगे कर बढ़ना इस दुनिया को, और जो चीज ज्ञान से परे है क्या वो तुम्हारे लाभ जीवन में ले ली होगा ताकि तुम परमेश्वर की खोकर भरपूरी तक पहुंच आत्मा अपने को अनुसार
अनुसार अपनी धार्मिकता में संतुष्ट ना हो, लेकिन परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता, डालना चाहता, तुम्हारे कटोरे को उमड़ता हुआ भर देना चाहता, वो तुम अपने परमेश्वर से जान सको, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। परमेश्वर का तो यीशु समय हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनसे प्रार्थना करें और उनकी स्तुति में हम गीत गाएं। तो परमेश्वर इस समय हमको आमंत्रित कर रहे हैं। तो आइए सब लोग जो अभी तक नहीं आ सके हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस सभा में आ सके। आमीन। और एक और गीत है जिसको उसको भी आप लोग शायद जानते होंगे और वो गीत इस तरह से, श्रेष्ठ संगति अगर कुछ है तो मसीह We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that all unity will one day will be restored. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And they'll know we are Christians by our love, yes, they'll know we are Christians by our love. तो हम मसीही लोग जो हैं उनको पता है, बहुत से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत से लोग उनको देख रहे हैं और वो उनके जीवनों से कुछ ऐसी आशा रखते हैं, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। और क्या हम वो सारे गुण जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्या हमारे जीवन में वो प्रदर्शित हो रहे हैं? और ये गाना वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है उसके लिए कि जब हम प्रेम करते हैं दूसरों को, जब हम प्रभु यीशु मसीह के तरह सबको प्यार करते हैं, तब वो सारे गुण हम में प्रकट होते हैं और उससे ही लोग जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं कि हम सच्चे मसीही हैं।
जो स्वर्ग में पाया जाता है। We will walk with each other. उसको भी We परमेश्वर will अपना नाम walk देता है। with each other. We will walk इसलिए स्वर्ग hand में in खुदा का घर, hand. We will walk परिवार with और each पृथ्वी पर other. We will परमेश्वर का walk परिवार hand in और hand, अन्य जाति and के समस्त लोगों के together we परिवार का will नाम भी spread खुदा रखता है, पालता है, the देता है। news that God मनुष्यों is को परिवारों में देता है, our और अपने समय से Lord, ले लेता है। and they'll know we are Christians by our love. इसलिए जो सबका नाम By रखता our है, वो अपनी महिमा love, के धन we के are अनुसार तुम्हारे Christians जीवन में काम by करेगा। our love. Yes, they'll know जो लोगों को we are बनाता है, उनको Christians नाम by देता our है, वो अपनी महिमा के love. अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्य All करे, क्योंकि वो praise सबका to करता the है। Father, बात वहीं from से उसी whom से शुरू होती है, all things come, and all और अपनी महिमा के praise धन के to अनुसार Christ परमेश्वर Jesus, His कलीसिया को ये only विशेष Son, दान दे and all praise to the Spirit कि तुम who आत्मा से अपने makes भीतरी us मनुष्यत्व one, में सामर्थ and पाते they'll know, sorry, बलवंत होते and they'll know we are वो जो Christians नाम रखता है, by घर our घरानों के love, रूप में हमें by स्थापित our करता है। love. Yes, they'll know we वो are अपने आत्मा से Christians हमें by बलवंत our करता है, love. And they'll know we are और हमारा Christians भीतरी by मनुष्यत्व our जो love, आत्मिक by मनुष्यत्व है, our love. Yes, they'll know we are उसके नाम Christians रखने by के our कारण love. तो उसके प्रभु चुन अपने लेने प्रेम के को कारण हमारे जीवन में प्रदर्शित करें। आपका प्रेम, बलवंत होता आपका है। सागर जैसा प्रेम हमारा हमारे भीतरी हृदय मनुष्य में हर जो वक्त हमारी रहे, मृत और आत्मा हर के कारण समय मरा वो हुआ प्रेम का सोता अब हमारे मसीह में हृदय जला से दिया गया, दूसरों के लिए बहता रहे, जैसे कि प्रभु और यीशु हमारा मसीह ने बाहरी हमसे मनुष्यत्व प्रेम उम्र किया, और वैसे प्रकृति ही के नियम के हम भी तकाजे के दूसरों अनुसार से प्रेम करें। क्षीण होता जाता है। तो आइए हम आज लेकिन के जो सबका वचन नाम में रखता है, चलते हैं, और आज का वचन वो बहुत अपने ही प्रिय इंटरेस्टिंग लोगों है। के जबकि हमने कई भीतरी बार मनुष्यत्व को उन बलवंत वचनों को करता सुना है, उन वचनों को हमने बाइबल में पढ़ा है, है। इसीलिए लेकिन एक जब नए मनुष्य भीतर से प्रकाशन से बलवंत होता है, एवरी टाइम वो तो बाहर वचन की कमजोरी उस हमको पर कुछ प्रबल नया नहीं बताता है। तो ये जो वचन इसीलिए आजकल लिया गया हर है, उम्र और ये हर लिया गया है परिस्थिति में मैथ्यू चैप्टर वो प्रभु 14 का जन जिसे एंड परमेश्वर ने नाम वर्स लेकर बुलाया और 13 अपने टू परिवार में 21। शामिल किया। मैथ्यू चैप्टर 14 जय वंश वर्स से 13 टू 21। तो तो इसमें मेरे आपसे ऐसे सहायता लिखा करें हुआ कि है, इन भेदों को समझते हुए आई होप यू हम डोंट अपने माइंड, परमेश्वर मैं की आराधना थोड़ा और सा स्तुति अपनी करें बेटी को बुला के पूछती हूँ कि कि न क्या केवल वो उसने ये इस साउंड संसार हटा में सकती हमें है। सो प्लीज सांसारिक वेट परिवार फॉर में 1 रखकर मिनट। अपना नाम दिया है, लेकिन उसने हमें अपने स्वर्गीय परिवार का भी सदस्य बनाया। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पास्टर नवीन पॉल टाडवी की ओर से जय मसीह। आज का अनमोल वचन इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 9 से 11 वचन तक। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उसकी भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। प्रियो पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है और ये बता रहा है कि कैसे अन्य जातियों को भी वही सुसमाचार दिया गया, वही आत्मा प्रदान किया गया, वही नया जीवन प्रदान किया गया और उसी एक कलीसिया का अंग बनाकर जोड़ दिया गया। ये तो सब चला गया बेटा। So she has done something. I hope the sound will go now. I'm so sorry कि आपको थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ना पड़ा, और आई थिंक ये ज़रूरी था, नहीं तो आगे का वचन हम नहीं सुन सकते थे। तो हम क्या कह रहे थे कि आज का वचन जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय
और वर्सेस 13 से 21 तक लिए गए हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और उसने कहा कि उसने बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। तो उसने कहा, उसको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उन लोगों ने घास पर बैठने को कहा और उन रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर यीशु मसीह ने देखा और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दे दी। और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो ये एक चमत्कार है, ये एक बहुत ही मशहूर मिरेकल है जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जब वो इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने किया। और हम जानते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे चारों सुसमाचार में पाई जाती है, और ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो कि चारों सुसमाचार में दैट मत्ती, लूका, जॉन और उस मार्क में पाया जाए। बट ये वाली कहानी जो है चारों में पाई जाती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है और सारे लोग इसको जानते हैं। और हम लोग भी जब बचपन से संडे स्कूल जाते थे तब से हम इस कहानी को जानते हैं। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा, उसने ऑलरेडी भीड़ के साथ बहुत सारे मिरेकल्स करे हुए थे, बहुत लोगों को चंगा किया हुआ था, और वो शाम के समय वो एकांत में जाना चाहता था। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एकांत में जाकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, और वो घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। तो वो इसीलिए जो है भीड़ से छुटकारा पाकर सुनसान जगह में जाने वाले थे। लेकिन भीड़ को पता चल गया, लोगों को पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, और वो जो है पैदल चलकर सब तरफ से यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने जरूर सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, वो बीमारों को चंगा करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको बहुत सारे दृष्टांत सुनाते हैं। तो वो इसी भूख और प्यास में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे कि हमारी भी भूख और प्यास, हमारी भी बीमारियां जो हैं दूर हो जाएं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएं। और इसी आशा में ये सारे लोग प्रभु के पीछे जा रहे थे। तो आज हम इस वाले पाठ से क्या सीखते हैं कि हम में से बहुत से लोग हैं जो केवल और केवल अपने मतलब के लिए ही किसी के पास जाते हैं। ये नहीं कि वो जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो एक कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, कुंवारी लड़की से पैदा हुआ है, और वो बहुत ही डिफरेंट है सबसे। लेकिन उनको सिर्फ यही आशा थी
अपने लिए, अपने जीवन के लिए, कि अगर हम बीमार हैं तो हम चंगे हो जाएंगे, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी पूरी हो जाएगी। इवन प्रभु यीशु मसीह ने मृत लोगों को भी जिंदा किया था, जैसे कि याहीर की लड़की को और एक विधवा के लड़के को और लाजर को। लोग जानते थे कि उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसी आशा में लोग जो है उनके पीछे चला करते थे। और अगर हम भी, हमारे पास बहुत कुछ होता है और जब हमारे पास धन संपत्ति होती है और हम बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, लोगों में बांट के हम खाना चाहते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। और क्या होता है कि जब हमारे पास वो धन, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो धीरे धीरे सारे मित्र और सारे रिश्तेदार हमसे दूर चले जाते हैं, हमसे किनारा कर लेते हैं। उसी तरह से इन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही आशाएं थी, इसलिए वो उनके पीछे आते थे। और आप अगर सोचें आगे के उसमें बुक में क्या लिखा हुआ है कि इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो फकी फरीसियों की और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बातों में आ गए और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए। तो ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें हर परिस्थिति में अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और हमको भी उसके पीछे पीछे चलते रहना है। चाहे कितनी भी दुख तकलीफें आए, हमें प्रभु के पीछे चलते रहना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ये कष्ट आएंगे, लेकिन मैंने इस दुनिया में इन कष्टों पर क्या है, विजय पा ली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। वो इमोशन क्या है? वो इमोशन है कंपैशन। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में बहुत ज़्यादा तरस था, बहुत ज़्यादा दया थी, बहुत ज़्यादा कंपैशन था। और वो इसीलिए जब उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ को देखा तो उनका हृदय जो है वो कंपैशन से भर गया, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग जो है सुबह से मेरे पीछे आ रहे हैं और अब शाम का समय हो रहा है और ये ज़रूर भूखे प्यासे होंगे। और प्रभु का हृदय जो है उनके लिए प्रेम, दया और सांत्वना से भर गया। और तभी उसने अपने चेलों से कहा कि इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। लेकिन वो जो ऐसे जंगल में भोजन कहाँ से आ सकता था? लेकिन एक युवक ऐसा था जिसके पास क्या थी, 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, जो कि उनके चेले ने प्रभु यीशु मसीह को बताया। और प्रभु ने फिर क्या किया कि ऊपर देख के, आकाश की ओर देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, पिता को धन्यवाद दिया। तो हमें से कितने लोग हैं जो कि पिता को धन्यवाद देते हैं? जब भी वो हमें कोई चीज़ देता है तो क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? बहुत से क्रिश्चियन फैमिलीज में जो है लोग जरूर एक साथ खाना खाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो लोग दुआ भी करते, बाइबल भी पढ़ते हैं खाने से पहले। पर बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें लोग परवाह नहीं करते हैं, वो जब मर्जी खाना खा लेते हैं, दुआ करी नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो है हम सीखते हैं इस कहानी से कि सबसे पहले हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह ने सबसे पहले पिता को धन्यवाद दिया उस रोटी के लिए। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो कितनी आशीषें जो है वो भर जाती हैं। और देखिए 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाया, क्योंकि 5000 तो केवल पुरुष थे, लेकिन उनके साथ स्त्रियां और बच्चे भी थे। और उन्होंने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से खाया और वो सब क्या हुए, तृप्त हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि उस एक जन के खाने से कितने हजारों लोगों का खाना बन गया। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया और जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और चेले भी हैरान हो गए। और फिर वो है आगे भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से यही उम्मीद रखने लगे कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है?
जरूर हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है वो हमसे भी प्रेम करता है और वो प्रभु यीशु मसीह को उसने इसीलिए दुनिया में भेजा कि वो अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान करे, ताकि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर कर परमेश्वर के राज्य में अनंत काल व्यतीत कर सकें। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। और यीशु मसीह अपने पिता की आवाज़ सुन के, अपने पिता की आज्ञा मानकर इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में और उन्होंने अपने प्राण भी इसलिए दे दिए कि मनुष्य जाति का, हमारा और आपका उद्धार हो सके। सो हम इस कहानी से और क्या क्या बातें सीख सकते हैं, ये आज एक पाठ्यक्रम के रूप में है कि हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। सो सबसे पहली बात है कि कंपैशन, हम इससे कंपैशन सीख सकते हैं। हमें से कितने लोग हैं जो किसी पर तरस खाते हैं। जब हम सड़क पर किसी गरीब आदमी को देखते हैं और हम कहीं जा रहे होते हैं तो क्या हमारे दिल में वो दुख भरी भावना उठी है, वो दया की भावना उठी है? क्या हमने पीछे आकर उस इंसान के हाथ में कुछ पैसे रखे हैं, उस इंसान के हाथ में 10 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए रखे हैं कि वो इंसान जो है अच्छी तरह से भोजन कर ले? और हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी रोककर किसी व्यक्ति को जो ठंड में सिकुड़ रहा है, ठिठुर रहा है, उसको अपनी गाड़ी में से कोई कोट निकाल के दिया है या कोई कंबल निकाल के दिया है जो हमारे पास है। तो हमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरस खाया है। तो हर इंसान हमारे अंदर, जब हम प्रभु के लोग हैं तो वो प्रभु के गुणों को हमारे अंदर देखना चाहते हैं। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग विश्वास करते हैं कि ये इंसान जरूर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, इसलिए इसके हृदय में कितनी दया है और कितना कंपैशन है। संवेदना जो है हमारे लिए, एक मनुष्य जाति के लिए भी एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो हमको तरस से भर देती है। और हमें से बहुत से लोग हैं जो कि परवाह भी नहीं करते, कितने भी भिखारी सड़क पे हों या कितने भी गरीब बच्चे नंगे घूम रहे हों और ठंड से ठिठुर रहे हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं कि फुटपाथ पे कितने लोग लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, उनके पास ढंग का कंबल तक नहीं होता है, कपड़े तक नहीं होते हैं और वो उसी ठंड में जो है वहाँ पर सो जाते हैं। और क्या होता है कि पुलिस भी उनको परेशान करती है और उनको इधर से उधर भगाती रहती है। तो क्या ऐसे लोगों को देखकर हमारे दिल में कभी भी कंपैशन आया है? अगर हमारे दिल में कंपैशन आता है तो वो प्रभु की ओर से है, क्योंकि हम प्रभु को मानते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके ही गुणों को अपने अंदर लें और हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। तो सबसे पहली बात यह है कि जीसस का कंपैशन क्या हमारे अंदर है। और हम जब किसी क्राउड को देखते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर जमा हो गए हैं और कोई इंसान लहूलुहान हो गया है और वो बहुत ही तड़प रहा है, तो क्या हमारा दिल कभी तरस से भरता है? क्या कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो कि उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कभी कभी तो उसको मरने के लिए ही वहीं पर छोड़ देते हैं। तो अगर हमारा कोई प्रियजन होगा या हमारा कोई मित्र होगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? और सभी को परमेश्वर ने बनाया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी कुल का हो, वो उस परमेश्वर की ही संतान है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए अगर हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। अदरवाइज हमारी धार्मिकता व्यर्थ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को मानना व्यर्थ है। अब हम पहले ये देखेंगे कि कंपैशन का अर्थ क्या होता है। कंपैशन को अगर हम हिंदी में देखें तो उसको हम दया कहते हैं, तरस भी कह सकते हैं और अनुकंपा कह सकते हैं। तरस, दया और
अनुकंपा। और ये एक दया की भावना होती है इंसान के मन में, जो उसको ओत प्रोत कर देती है। किसी के दुख को देखकर वो इंसान जो है वो उस दया की फीलिंग से, भावना से भर जाता है। और कभी कभी तो किसी इंसान की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं किसी का दुख देखकर, तो वो होता है कंपैशन। और यही परिभाषा हम सीख सकते हैं कि यही परिभाषा जो है वो कंपैशन की परिभाषा है। और एक और इसकी मीनिंग दी गई है डिक्शनरी में, वो मीनिंग है टू सफर टुगेदर, टू सफर टुगेदर द फीलिंग दैट अराउजेस इन अस। तो कुछ लोग जो हैं वो सफरिंग में होते हैं, कुछ लोग भूखे मर रहे होते हैं, और कुछ लोगों के पास घर नहीं होता है, मकान नहीं होता है, या किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है और वो लोग रो रहे हैं। तो क्या हम उनके साथ सहभागी होते हैं? हम उनके साथ जाते हैं, बैठते हैं और उनके साथ हम दुख मनाते हैं। जब वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं। बाइबल यही हमसे कहती है कि खुश लोगों के साथ तुम खुश आनंद मनाओ, और जो दुखी लोग हैं उनके साथ दुख मनाओ। तो ये भावना हमारे अंदर अगर है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो है लोगों की भावना की इज्जत करते हैं और उनका अपमान नहीं करते, उनकी हंसी नहीं उड़ाते, बल्कि हम उनके साथ एक होकर उनकी भावना में शामिल होते हैं। और मेडिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ और एमएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारी मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक के बारे में पढ़ा है। तो ये मेडिकल एस्पेक्ट ये होती है कि जब हम किसी के पर तरस खाते हैं तो हमारे जो दिल की धड़कन है वो तेज नहीं बल्कि स्लो हो जाती है, और हमारा दिल जो है वो धीरे धीरे फिर धड़कता है, और हमारी पल्स रेट उस समय कम हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन से एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। सो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर इस दया की भावना को जगाने के लिए और इस प्यार की भावना को जगाने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेम का हार्मोन कहते हैं, प्यार का हार्मोन कहते हैं। जब हमारा दिल तरस से भर जाता है तो दैट मीन्स हम उस इंसान से या उन इंसानों से प्रेम करते हैं, और इसीलिए हमारा ब्रेन भी जो है वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और हम इन सब फीलिंग से, चाहे वो दुख की हो या सुख की हो या प्रेम की हो, उन फीलिंग से हम भर जाते हैं। सो ये हमारी साइकोलॉजी कहती है, और हमारा न्यूरो सिस्टम कहता है कि इस हार्मोन का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी फीलिंग्स को जागृत करता है। और हम ये देखेंगे कि इस स्टोरी का क्या तात्पर्य है, इस स्टोरी का क्या मॉरल है, ये भी हम देखेंगे। जीसस यूजेस हिज पीपल टू ब्लेस अदर्स। जीसस से वो लोगों को जो है दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने के लिए इस्तेमाल करता है। वो कहीं ये नहीं कि वो हमेशा वो नीचे आके लोगों पर अपनी आशीषें देगा या लोगों को रोटी खिलाएगा या बीमारों को उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा, लेकिन वो अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को इस्तेमाल करता है दूसरों को क्या आशीर्वाद देने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए। तो वो दूसरा पॉइंट ये है इस कहानी का, क्या मॉरल है, दूसरा मॉरल वो ये है कि जीसस यूजेस द पीपल एंड ब्लेस अदर्स। जीसस यूजेस हिज पीपल टू ब्लेस अदर्स, वी कैन से। तो वो जो है हम ही को जो है एक चैनल बनाता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस, मेक मी अ चैनल ऑफ योर लव। तो जीसस जो है वो हमको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपनी सहानुभूति को प्रकट करने के लिए, और हम क्या हैं फिर एक ब्लेसिंग दूसरों के लिए बन जाते हैं। सो क्या हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनते हैं?
जैसे कि जब यीशु मसीह के मन में तरस आया तो उन्होंने एक अपने चेलों को इस्तेमाल किया, अपने चेलों से कहा कि इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करो, इन लोगों को पंक्तियों में बैठा दो, इन लोगों को जाके खाना बांट दो। और उन्होंने क्या किया कि वैसा ही किया जैसा कि जीसस ने कहा था। और उससे पहले एक और इंसान जो है वो ब्लेसिंग बना था, एक और इंसान को प्रभु ने इस्तेमाल किया था, और वो था एक छोटा बच्चा जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उसके पास जो कुछ भी था उसने वो दे दिया। वो बच्चा होगा 12-13 साल का, और वो भी कह सकता था कि ये तो मेरे खाने के लिए मेरी माँ ने पैक किया है, और अगर मैं इसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। अब वो ये भी कह सकता था कि इस एक जन के खाने से इतने हजारों लोग का पेट कैसे भरेगा। लेकिन नहीं, उस बच्चे ने जो कुछ भी उसके पास था वो उसने दे दिया, और उसने एक भी रोटी या एक टुकड़ा भी मछली का अपने लिए नहीं रखा। तो क्या हम वैसे करते हैं? क्या हम हमारे पास जो होता है क्या हम उसको दूसरों के लिए दे देते हैं? तो इस समय क्या हुआ कि ये बच्चा एक ब्लेसिंग बना, ये बच्चा आशीष बना, और इस बच्चे के बाद वो चेले आशीष बने जिनके हाथों ने लोगों को खाना बांटा। और फिर वो रोटियां और वो मछलियां उन पर इतनी आशीष हुई कि सब 5,000 से ज्यादा लोगों ने खाया, तृप्त हो गए, और उसके बाद भी 12 टोकरे उस रोटी के टुकड़ों से भर गए। तो ये होती है परमेश्वर की आशीष, और वो एक के बाद दूसरे के पास बात चली जाती है। और बाइबल हमें कहती है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो उससे ले लिया जाएगा। तो जब हमारे मन में कंपैशन होता है, जब हम अपनी चीज लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, बांटते हैं, तो परमेश्वर हमको और देता है, और देता है, और वो हमसे कोई भी अच्छी चीज कभी दूर नहीं रखता है। और मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा बजट जो है वो 70,000 80,000 हो जाता है एक महीने में। जब कुछ खर्चे होते हैं घर में, कोई रेनोवेशन होता है तो उन दिनों में हो जाता है, या बच्चे की फीस देनी होती है तब होता है। फिर मैं बाद में बैठ के डायरी में सारा हिसाब लिखती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए हैं। तो मैं देखती हूँ कि मुझे तो तनख्वाह केवल 50,000 मिली थी, फिर ये 70,000 कैसे खर्च हो गए। और फिर मैं बड़े ही अचंभे में पड़ जाती हूँ कि हे प्रभु, ये सारा खर्चा कैसे पूरा होगा। मुझे तो किसी ने हेल्प नहीं करी, या मैंने किसी से उधार नहीं लिया, फिर ये सब कैसे हुआ। तो ऐसा महान है हमारा प्रभु जो हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। जब हमारा दिल दूसरों के लिए सांत्वना से और वो कंपैशन से भरा होता है तो परमेश्वर हम पर भी कंपैशन दिखाता है। क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है जो मर्सीफुल हैं, जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। तो ओनली टू दोज ही गिव्स हिज मर्सी, दोज हु आर मर्सीफुल। तो हमें हमेशा दूसरों के विषय में सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो इतने कम पैसे हैं, अगर हम ये दूसरे को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि फिर हम पूरा महीना कैसे चलाएंगे अगर हम इस व्यक्ति की मदद कर देंगे। लेकिन नहीं, हमें उस लेडी के बारे में सोचना चाहिए जो कि एक विधवा लेडी थी, और वो हैकल में आती है, चर्च में आती है, और उसके पास केवल 2 दमड़ियां होती हैं, और वो उन 2 दमड़ियों को भी प्रभु के लिए जो है थैली में डाल देती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा भोजन कहाँ से आएगा, मैं कल क्या करूंगी, मैं आज शाम को क्या खाऊंगी। वो जो है अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ प्रभु को दे देती है। तो क्या आप सोचते हैं कि प्रभु ने उसकी मदद नहीं की होगी? क्या उसको रोज की रोटी नहीं दी होगी? जरूर दी होगी। तो मेरे प्रभु जो है वो महान है। आप आइए, उसको आजमाइए, उसको परख के देखिए, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है, ओ टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड,
टेस्ट एंड सी दैट आई एम गुड। सो परमेश्वर जो है हमारा इतना महान परमेश्वर है कि वो हमसे हमारे ऊपर इतनी बरकतें करता है, और वो हमको कहता है कि मुझे परख के देखो। वो हमें चैलेंज करता है। क्या कोई बड़ा इंसान, क्या कोई राजा या रानी ऐसे कहेगा कि मुझे परख के देखो? बहुत से लोग तो बुरा मान जाएंगे अगर उनके सामने कोई ऐसी बात कहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि आओ और मुझे टेस्ट करो, मुझे परख के देखो। तो हमें हमेशा अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो मिरेकल वर्किंग गॉड है, ऑसम गॉड है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो इजराइलियों को क्या करता है, लाल समुंदर से पार करा सकता है, जो समुंदर को 2 पार्ट्स में विभाजित कर सकता है, जो मुर्दों को जिला सकता है, जो कोड़ियों को चंगा कर सकता है, और जो भूखों को खाना खिला सकता है, प्यासों को पानी दे सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। वो विल्डरनेस में भी नदियां बहा सकता है। सो हमारा परमेश्वर जो है ऑल पावरफुल गॉड है। He is omnipotent and all powerful God. So आइए हम उस परमेश्वर में विश्वास करें। और क्या ही ब्लेसेड, क्या ही धन्य हम लोग हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, और उसका वचन जीवित वचन है। ये जो फैसिलिटी है और ये ब्लेसिंग सिर्फ हमको दी गई है, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो परमेश्वर को मानते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को मानते हैं, और उसके नाम को हम जानते हैं और उसको हमने ग्रहण किया है। तो क्या ही धन्य हैं हम लोग जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे थे इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण हमको चुन लिया है, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमको दुखी नहीं देख सकता, वो हमको कभी छोड़ नहीं सकता, वो कभी हमें नहीं त्यागता है। ये उसका वायदा है। पिछली बार हमने प्रभु के वायदों पर जिक्र किया था, और उसके वचन में 3000 से ज़्यादा वायदे हैं, प्रॉमिसेस हैं, जो हमारे अच्छे के लिए की गई हैं। और हम इसी समय एक और छोटा सा उदाहरण देना पसंद करेंगे। जो टाइम है वो कम है क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है। और एक मिशनरी थे मूडी, और उनके पास कई बच्चे थे जो उनको वो हॉस्टल में रखते थे, और वो गरीब बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, और वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते थे, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास कोई भी खाना उन बच्चों को देने के लिए नहीं था, और वो प्रार्थना में लग गए। रात में अपनी पत्नी को बुला के वो प्रार्थना करते रहे, घुटने टेक के प्रार्थना करते रहे, लेकिन सुबह तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम टेबल लगाओ, टेबल साफ करो और बच्चों के लिए प्लेटें और कप लगा दो। तो उनकी पत्नी ने वैसा ही किया। उन्होंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि उनकी पत्नी भी विश्वासी थी, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनके पति ने कहा था। और ऐसा करने के बाद बच्चे जो हैं वो बैठ गए कुर्सियों पे, और वो इंतज़ार करने लगे कि अब खाना आएगा। उसी समय दरवाजे पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है, और वो एक आदमी ढेर सारी ब्रेड्स लेकर आता है एक ट्रॉली में, और वो कहता है कि रात को मुझे कोई आवाज़ कह रही थी कि इतनी ब्रेड्स बनाओ। वो बेकर था एक्चुअली, इतनी ब्रेड्स बेक करो, इतनी ब्रेड्स बेक करो। और मैंने वो ब्रेड्स जो हैं बेक कर दी, और फिर मुझे ये आवाज़ आई कि आपके घर पे ये ब्रेड मैं डिलीवर करूं। तो मूडी सर ने क्या किया, प्रभु का धन्यवाद किया और वो ब्रेड्स ले ली। अब वो सोचने लगे कि ये ब्रेड तो आ गई हैं, अब इसको खाया कैसे जाएगा, बच्चे इसको कैसे खाएंगे, सूखी ब्रेड तो नहीं खा सकते हैं। उसी समय एक मिल्कमैन आया, और मिल्कमैन ने कहा कि मैं कहीं ये दूध लेके जा रहा था, लेकिन अभी उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो क्या मैं ये मिल्क आपके बच्चों के लिए दे सकता हूँ? तो देखिए, प्रभु ने मिल्क का भी इंतजाम कर दिया। सो प्रभु जो है वो दूसरों के दिल में डालता है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। इसी तरह वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भी दूसरे लोगों के दिलों में डालता है कि वो हमारी मदद करें। तो
प्रभु पे हमेशा विश्वास करिए, उसकी करुणा पे कभी डाउट मत करिए, शक मत करिए, क्योंकि वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है और पेशेंटली जो है उस पर उसका इंतज़ार करना, उसकी करुणा जब पूरी होगी उसका इंतज़ार करना है। और प्रभु हमें कभी भी फेल नहीं करता है, ये उसका वादा है। और जो थर्ड बात हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह महान है, जो किसी भी आशा को पूरा कर सकता है, जो किसी भी असंभव चीज़ को संभव बना सकता है। क्योंकि बाइबल भी ऐसे कहती है कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और वो हर असंभव चीज़ को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, क्या मेरे हाथ छोटे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता हूँ? परमेश्वर हमसे ये प्रश्न पूछता है। हम कितनी बार भूल जाते हैं कि हम मुसीबत में हैं और हमारी मदद कौन करेगा। हम लोगों के पास जाते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, तो वो हमको मना भी कर देते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने राजा, अपने परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं और उससे कहते हैं कि हे खुदा हमारी मदद कर, क्योंकि हमारे खुदा आपके पास तो सब कुछ है, आप वो हमको दे सकते हैं जो आपके पास है। मनुष्य तो केवल वही दे सकता है जो उसके पास है, लेकिन आप तो हमें सब कुछ दे सकते हैं। उस विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करनी है। फिर देखिए हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जीवन में भी कितने चमत्कार हुए हैं। परमेश्वर ने कैसे कैसे मेरा साथ दिया है, कैसे कैसे दुखों में से निकाला है, बीमारियों में से निकाला है, और वो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज वो यही चाहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, अपने जीवन के बारे में बता के और बाइबल का और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों के बीच में करके। प्रभु ने मुझे इसलिए चुन लिया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा, कि उसने मुझे चुना है। और परमेश्वर हमको मांगने से ज़्यादा देता है। कभी कभी हम जितना मांगते हैं वो उसका डबल हमको देता है। इतना महान है हमारा परमेश्वर कि वो हमको सब कुछ दे सकता है और हमारी आशाओं के परे वो हमको देता है। जिसको हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, जिसकी कल्पना भी नहीं करी थी, वो परमेश्वर हमको देता है। और अगर हम इसमें जॉन यूहन्ना 1:3 में देखें तो उसमें ये लिखा है कि एवरीथिंग दैट कम्स टू अस, जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो क्यों आती है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है ऑल पावरफुल गॉड है और वो उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है और वो हमको मांगने से ज़्यादा देता है। और कोलोसियन में ये लिखा है कि प्रभु जो है वो सारी चीज़ों के पहले है और प्रभु यीशु मसीह ने ही इस सृष्टि को रचा है और हर एक चीज़ को जो इस सृष्टि में है, इस दुनिया में है, उसको रचा है। सो वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह और वो क्या नहीं कर सकता है। और चौथी बात ये है कि जो भी हम फेस करते हैं अपने जीवन में इस दुनिया में, वो क्या है, इज टू बिग फॉर गॉड। मीन्स नथिंग इज टू बिग फॉर गॉड। जो हम इस दुनिया में फेस करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता है। उसके पास हर समस्या का समाधान है। जैसे कि कई बार मैं पढ़ती हूँ, फ्रेजेस लिख के आती हैं कि कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं होती है। उसी तरह परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको परमेश्वर हमारा पिता सॉल्व नहीं कर सकता है। वो हर समस्या को सॉल्व करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसका इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर समस्या को दूर करता है। हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो हमारे धैर्य को, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आती हैं, ताकि इन परेशानियों से, इन दुखों से, बीमारियों से जब हम निकलें तो हम लोगों के लिए एक गवाही दे सकें, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकें और उनके जीवन में हम ब्लेसिंग बन सकें।
सो इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें दुख भी देता है और वो हमको उस दुख को सहने की ताकत देता है, और हम उस दुख को सह के जब बाहर निकलते हैं तो हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करते हैं। तो हमको कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए कि प्रभु ने हमें ये दुख दिया है और प्रभु हमसे प्यार नहीं करता है या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, क्योंकि हर परिस्थिति जीवन में हमारे अच्छे के लिए परमेश्वर करता है। ऑल थिंग्स, इन ऑल थिंग्स God does for our good. God does all things for our good. Whether they are bad or good, He does it for our own promotion. So, God को कभी भी हमें गलत नहीं समझना चाहिए और उस पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। और हर चीज़, जब उसने हमको खुशियाँ दी हैं तो क्या वो हमें दुख देगा तो हम उसको नहीं सहेंगे। हमें जैसे हम उससे खुशियाँ लेते हैं वैसे ही हम दुखों को भी लेना सीखें, क्योंकि उन दुखों से परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है। जब बच्चे माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं तो माँ बाप भी उनसे क्या बात नहीं करते हैं या उनको सज़ा देते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो गलती कभी ना करें और अपने जीवन में उन संस्कारों को डेवलप होने दें जिससे कि उनके जीवन में उन्नति आती है और दूसरों के जीवन में भी उन्नति आती है और माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। तो हमारा पिता, परमेश्वर पिता भी यही चाहता है कि हम दुनिया में इस प्रकार से चमकें कि लोग हमको देखें और हमारे परमेश्वर पिता की महिमा करें। ये बाइबल में ये वर्स है जो मुझे बहुत ही पसंद है। सो हमारे कामों से लोग हमारे पिता परमेश्वर की क्या करें, बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। हम ये सोचें कि परमेश्वर जो है वो हमारी हर ज़रूरत में हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। और बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं जो कि समय मैं नहीं बता सकती हूँ टाइम की कमी होने के कारण, बट एक वर्स मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी जो कि भजन संहिता 112:4 में है। भजन संहिता 112:4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। मतलब परमेश्वर क्या होता है, दयावंत होता है, अनुग्रहकारी होता है, लेकिन किसके लिए? सीधे लोगों के लिए, जो मन के दीन हैं, जो मन के शुद्ध हैं, जो दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या है, अंधकार में ज्योति चमकाता है और उनके ऊपर दया करता है। तो ये वचन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन है जो हमको बाई हार्ट याद कर लेना चाहिए। फिर गलेशियन में ऐसे लिखा, गलेशियन 6:2 में लिखा है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मतलब एक दूसरे के भार उठाओ, मतलब एक दूसरे से कंसर्न रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो, और इस तरह से परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो संपूर्ण होगी। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है वैसा ही वो भी चाहता है कि हम उसके लोगों के साथ करें। और 1 पीटर 4:10 में क्या लिखा है, 1 पतरस 4:10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वो परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए रहो। तो हमको परमेश्वर ने जो दिया है वो हम दूसरों को दें, और हम जितना दूसरों को देंगे उतना परमेश्वर हमको उससे भी कई गुना अधिक वो हमको देगा। ये मैं मसीहियों की ही बात नहीं कर रही हूँ, इवन मैंने देखा है कि जो सिख लोग हैं, सरदार लोग हैं, क्योंकि मैं पंजाब में बहुत कई सालों से काम कर रही हूँ, और वो लोग हर गुरुद्वारे में लंगर लगाते हैं और उनके यहाँ जो है रोटियाँ और दाल पूरे समय बनती रहती है, और जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, और चाहे किसी भी जाति के हों, वो वहाँ लंगर में बैठ के खाना खा सकते हैं। और अमृतसर में ऐसा है कि वहाँ पर उन लोगों ने कमरे भी बना रखे हैं कि जो भी आए वो क्या करे, उन कमरों में रह सकता है बिना कोई किराया दिए हुए। तो जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो हम मसीह यीशु के लोग होकर उनसे अधिक
क्या ना करें, हमें उनसे और भी अधिक करना चाहिए। परमेश्वर उससे खुश होता है। और पर वो जैसे मिशनरीज हमारे इंडिया में आए और आज हमारे देश में जो हमारे भारतवासी ही मिशनरी बन गए, और इन मिशनरियों ने कितना काम किया लोगों के लिए। और उन्होंने क्या किया, लोगों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए स्कूल बनाए, उनको भोजन दिया, उनको कपड़े दिए। यहाँ तक कि लोग जो हैं उनको गलत समझते हैं। आज भी जितने लोग गरीबों की मदद करते हैं उनको लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि इनको लालच देकर ये इनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। धर्म परिवर्तन वो नहीं होता है, वो केवल उनके हृदय का परिवर्तन होता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रेम को उन लोगों में देखते हैं जो उनकी मदद करते हैं। और वो जो है वो कोई लालच नहीं होता है, वो एक कंपैशन होता है लोगों के लिए। और उस कंपैशन को जब लोग देखते हैं और जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इससे भी ज़्यादा महान है और इससे भी ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा कंपैशनेट है। तो वो अपने आप यीशु मसीह की तरफ खींचे चले आते हैं जब वो बीमारियों से चंगे होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है। जब उनकी भूख मिटती है, प्यास मिटती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सारे लोग जिनके मनों में गलत फहमियाँ हैं ये दूर हो जाएं, और वो सारे लोग भाई बहन और बच्चे वो भी प्रभु की नज़दीकी में आए, ताकि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नरक ना जाए, बल्कि सारे लोग प्रभु के पास स्वर्ग में जाएं और अनंत जीवन पाएं। तो आज हम इसके द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और प्रभु ने ज़रूर मुझसे और आपसे बातें करी हैं, और उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबका धन्यवाद देती हूँ जो कि आए और इस मंडली में बैठे। और स्पेशली आरती कैथरी जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो कि शुरू से आखिर तक यहाँ बनी रही। और रोहिणी जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, और बहुत से लोग जो पीछे से देख रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर जो महान है, हमारा रचयिता है, और प्रभु यीशु मसीह को आपने भेजा ताकि वो हमारे लिए इस दुनिया में बलिदान दे और हमारे पाप क्षमा हो जाएं, और हम अपने पापों के अंधकार से यीशु मसीह के उजाले में आ जाएं, और प्रभु हमारे जीवन बच जाएं और हम उद्धार पाएं। प्रभु आपने हमारे बचपन से अब तक जितनी भी दया हम पर की है, और जितनी बार आपने हमको कंपैशन दिखाया है प्रभु जी, आपने हमको कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। आपने हमें हमारे साथ अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह, हमारा ये विश्वास आप में सदैव बना रहे, और हम लोगों के लिए एक गवाही बने, और हर जन को प्रभु की महिमा के बारे में बताएं, उसके अद्भुत कार्यों के बारे में बताएं। क्योंकि प्रभु जी आपने हमको इसीलिए चुन लिया है, हमको इसीलिए इस दुनिया में भेजा है। हम आपके दूत हैं, हम आपके एम्बेसडर्स हैं जो दूसरों को आपके बारे में बताएंगे। और प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो, उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए, उनके परिवारों को अपनी आशीषों से भर दीजिए। अगर उनके पास कोई कमी या घटी है उसका पूरा कीजिए प्रभु जी, और अगर कोई बीमार है तो उन बीमारों को आप चंगा कीजिए, और हमारे जीवन में आपकी खुशियाँ, आपका हर्षोल्लास हमेशा हमेशा के लिए भरा रहे, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं और आपके पास ही हमको जाना है। ये दुनिया टेम्पररी है, ये जीवन टेम्पररी है इस दुनिया में। प्रभु जी हम उस रिवॉर्ड की कल्पना करें, उस रिवॉर्ड का इंतज़ार करें जो हमको स्वर्ग में मिलने वाला है। प्रभु जी हम में से हर एक के साथ हो, और ब्रदर अनुपम और शबनम जी के भी साथ हो जो इस समय वहाँ गए हुए हैं जहाँ पर किसी की कोई व्यक्ति सो गए हैं,
और प्रभु वो एक तसल्ली का जरिया हों और वो एक ब्लेसिंग हों दूसरों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, और प्रभु जी उनके परिवार वालों को शांति दें। और प्रभु जी हम सबके साथ हों। हम जब इस वचन को सुन के अपने अपने कामों में लग जाते हैं तब भी हमारे दिलो दिमाग में आपके वचन घूमते रहें, आपका प्रेम हमारे अंदर उमड़ता रहे और हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचें, किसी का बुरा ना सोचें, और हमारे पास जो भी थोड़ा है उसमें से भी हम बांटना सीखें प्रभु जी। और इस विनती को अब हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम आपको आमीन कहते हैं। और प्रभु हमारे साथ हो, हम सब भाई बहनों के साथ हो, हम सब बच्चों के साथ हो। तो अंत तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती चत्री जी, मैं लास्ट में भी आपका नाम देख सकती हूँ और आपने आमीन लिखा है, और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे बहुत उत्साहित करती हैं फेसबुक पर मेरे चित्रों को देखकर, फोटोग्राफ्स को देखकर, बाइबल की वर्सोस को देख के आप लाइक करती हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इससे बहुत उत्साह मिलता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से जय मसीह की।